शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है शुक्रवार 24 जून और उसके लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। टोटल हमने आज 4 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, फॉर्चून कुकीज, ओरेकल, लव मैसेजेस एंड टैरो। तो हर प्रकार का यूनिक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे चटपटा सा लिया है। तो देखते हैं हमें यहाँ पे रीडिंग क्या मिलती है। ठीक है, उससे पहले करते हैं क्लेंजिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, तो अब करते हैं शुरुआत फ्रॉम दी फॉर्चून कुकीज के। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें चुनने हैं 2 कार्ड, एक कार्ड उनके लिए, एक कार्ड आपके लिए। ठीक है, देखते हैं चलो क्या कार्ड आता है। एक आ गया उनके लिए और एक आ गया आपके लिए। ठीक है, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो। तो जो उनके लिए कार्ड आ गया है वो है प्लानिंग। ओके, तो कोई प्लानिंग कर रहा है। नाउ इज द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशंस फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन्स आर मोर देन लाइकली। ठीक है, यानी कि भाई अगर कुछ करना है, भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, चाहे कुछ भी करना हो, खरीदना हो, छोटी सी पार्टी भी देनी है, तो उसके लिए प्लानिंग फिलहाल ज़रूरी है। ठीक है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। या तो ये पर्सन आपको कुछ बताने वाला है या तो उसे सरप्राइज रखेगा कि भाई फ्यूचर में मैं जो भी करूँ आपको पता ना लगे, क्योंकि उसका जो एक कहते हैं ना कि सरप्राइज एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज के दिन जो है उनके लिए वो प्लानिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई शादी की प्लानिंग या फिर कल परसों कहाँ पे मिलना है वो प्लानिंग, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख सकती हैं। वहीं पे अगर हम आपकी बात करें तो आपके लिए कार्ड आ गया है डिक्लटर। ओके, डिक्लटर मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, जैसे कि समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स एंड रिवील अ न्यू साइड ऑफ देमसेल्व्स दैट यू मे विश टू अवॉइड। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप भाई अच्छे मूड में हो, अचानक कोई पर्सन आ गया और उसने आपके साथ बदतमीजी की। ठीक है, चाहे कोई भी हो, या फिर आपसे भेदभाव किया। अब आपको पर्सन अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, आप चाहोगे कि ये पर्सन जो है मेरी ज़िंदगी से चला जाए। इसी को कहते हैं डिक्लटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे एलिमेंट हैं आपकी ज़िंदगी में कि मे भी ऐसा कुछ भी है, आपके कलीग हो या फिर आपके रिश्तेदार हो या फिर समवन जो आपको पसंद नहीं हो लेकिन आपकी ज़िंदगी में फिर भी हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, आप चाहोगे कि भाई ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में ना रहे। ठीक है, और इसी को हम कह रहे हैं कि डिक्लेटर मतलब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाए। वही बात हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रही है। तो पहला कार्ड था प्लानिंग, सेकेंड कार्ड था डिक्लेटर। आपका ज़्यादा भावुक है उनके मुकाबले और ज़्यादा पावरफुल है उनके मुकाबले। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, वो 2 कार्ड्स आ गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये 2 कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स टेक दोस 3 कार्ड्स और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। हियर वी गो। और चलते हैं। चलो ये 3 कार्ड्स आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ हम करने वाले हैं अब रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है स्टेबिलिटी। तो आज जो दिन है उस पर्सन के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है और स्टेबिलिटी मिल भी सकती है। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हमें देखने को मिल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अभी स्टेबिलिटी है, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ जैसा भी हूँ, या फिर सेटिस्फाइड हूँ। ओके, खुश हो ना हो लेकिन सेटिस्फाइड हूँ, मतलब कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो स्टेबलाइज्ड है, कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, बॉस अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो ज़िंदगी सुकून से कट रही है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन सुकून से कट रही है। सेकेंड जो कार्ड है पेशेंस। ये व्यक्ति पेशेंस दिखा रहा है। ठीक है, यानी भाई आपको कह रहा है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है आप समय ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है जहाँ पे ये पर्सन आपसे सवाल पूछेगा क्या आप थोड़ा समय लेना चाहोगे। ये आपके ऊपर है कि आपको समय लेना है नहीं लेना है, ये आपका जवाब होगा। लेकिन ये पर्सन आपको जिम्मेदारी से कुछ पल अपने हिसाब से दे रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है न्यू इंस्पिरेशन। अब न्यू इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहता है। ठीक है, अब ये बदलाव आपको चाहिए होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बदतमीजी की थी या फिर अगर इनके कुछ बदलाव, जैसे कि इनको कोई ड्रिंकिंग की हैबिट है वो छोड़नी है तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं, मे बी अगर आपसे कनेक्टेड हैं तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, और जो आपसे कनेक्टेड नहीं है लेकिन किसी और से कनेक्टेड है, चाहे फैमिली हो कुछ और हो,
तो वो बदलाव इनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सही आ ज़रूर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन, ओके। तो उसके पीछे का जो एक रीज़न है एक हमें कि भाई आज का दिन क्यों स्पेशल इनके लिए, फिर क्या है इतना ज़्यादा, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इनके साथ चीट किया हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबली अनफेथफुल मतलब कि भाई जिसने इनका विश्वासघात किया हो, जिसके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया हो कि भाई चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो उनका प्रीवियसली लाइफ पार्टनर रहा हो, या फिर उनका प्यार रहा हो, एक्स प्यार, जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की हो। अब क्योंकि ये शायद वही दिन था जब ऐसा हुआ, या फिर आज भी उनको वही बातें याद आ रही हैं, ठीक है। किसी किसी का आज के दिन ब्रेकअप हो रहा है और आज के दिन शायद आप उनसे मिल रहे हो, तो चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अब किसी के ऊपर इतना जल्दी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए देखो ये जो कार्ड आ गया था ना, पेशेंस का कार्ड, ये क्या आ गया था कि अब अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको धीरे से आगे शुरुआत करनी पड़ेगी। ये आपको इतने जल्दी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने देंगे, बोर्डम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि भाई आपको लग सकता है कि भाई कितना बोर कर रहे हैं इंसान। वजह क्या है कि अब ये जो पर्सन है ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये डाउट नहीं करेगा किसी के भी ऊपर, लेकिन इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करेगा। दोनों अलग चीज़ें हैं। देन गॉट दी कंपटीशन, कि भाई कंपटीशन आ रहा है इनके लिए, चाहे हम प्रैक्टिकली कहें या मटेरियलिस्टिकली कहें, कि जो ऐसा कंपटीशन इनके लिए आ रहा है उसकी तरफ इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसके एग्ज़ाम्स भी शायद आ रहे हैं, या फिर इस पर्सन ने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अगर पार्टिसिपेशन करना है, या फिर इस पर्सन को अगर तैयारी करनी है, चाहे फिर अपनी कंपनी में हो, कहीं पे हो, ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने दिल का इलाज इस पर्सन को खुद करना पड़ेगा। ये जो कार्ड है वो है पैशनेट, ओके। तो अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेट है, तो ये पैशन उसकी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। दोपहर से शुरू होकर शाम को रात तक बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सैटरडे है तो कुछ समय तो भाई फ्राइडे है तो आपको कुछ समय तो मिल सकता है, राइट, मिलने का, बात करने का, या फिर ये जो पैशन है ये कल परसों भी आपके साथ यूज़ कर सकते हैं। कहाँ मिलना है, या फिर मुझे ढेर सारी बातें करनी है फ़ोन के ऊपर, तो फ़ोन कॉल 1 घंटे नहीं बल्कि 4 से 5 घंटे चला, ऐसे कुछ बातें यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है समवन एल्स फाइटिंग फॉर अटेंशन, ओके। यानी कि भाई सिर्फ आप नहीं, कुछ और भी हैं जो इनका अटेंशन प्राप्त करने के लिए फाइट कर रहा है। इनकी फैमिली भी हो सकती है, या आप भी हो सकते हो, ठीक है। अभी मैरिड है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं कि भाई आई वांट योर अटेंशन, मे बी यू आर हिज वाइफ और यू आर योर हस्बैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि दो चीज़ें हमें दिख रही है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिनको इनका साथ चाहिए, कोई और भी है, ये उनका फैमिली वाला हिस्सा हो सकता है, या फिर उनकी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि जो चाहते हैं कि दोबारा से इनकी ज़िंदगी में लौट आए। और अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द लव मैसेजेस। लोग करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देन वी विल कंटिन्यू अबाउट द कार्ड्स, ठीक है। चलो हमें कुछ कार्ड चुनने हैं एंड चुनते हैं 4 से 5 कार्ड, 1 और ये 2, 3, ये 4 और एक चुनते हैं फाइनली 5, ठीक है। चलो तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है, ओके। इसका देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आई लव यू बिकॉज वी नेवर गेट बोर्ड व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप साथ होते हो तो ये पर्सन कभी भी बोर नहीं होता, तो इसलिए आपका साथ और ज़्यादा तेजी से चाहता है। आई लव यू और आई लव यू बॉडीज जस्ट फिट टुगेदर, हाउ आवर बॉडीज फिट टुगेदर। ये मतलब कि भाई आप दोनों जब साथ में होते हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई आप ऑड कपल हो। कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि भाई एक ऑड कपल है, यानी कि लुक्स मैच नहीं करते, या फिर कई बार हाइट मैच नहीं करती, लोग कहते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो इससे कुछ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है कि आई लव हाउ आवर बॉडीज जस्ट फिट टुगेदर, मतलब कितने अच्छे लगते हैं हम एक दूसरे के साथ। फिर हाइट बॉडी का कोई सवाल नहीं आता, लेकिन स्माइल जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। आई लव द वे वी कडल एंड वॉच सनसेट टुगेदर। भाई दोनों को साथ मिलके कुछ चीज़ें साथ देखनी चाहिए, जैसे कि सनसेट हो, या फिर कि भाई कहीं पे बीच पे चले गए, या फिर बस गाड़ी कहीं पे रोक दी और नज़ारा देखने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप दोनों करते हो साथ में तो टाइम पास भी हो जाएगा और दिल में सुकून भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, यू आर ऑलवेज कोटिंग मी इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप, मतलब सालों बाद भी, शादी होने के बाद भी आप इनके साथ कोर्टशिप करते हो। कोर्टशिप मतलब कि भी जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे जाके रिश्ता निभाना। तो आप कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हग्स हो गया, या फिर किसी का हाथ थामना हो गया। तो ये छोटी चीज़ें होती हैं जो रोमांस ऐड करती है,
ठीक है। तो आज भी रोमांस अगर इनकी ज़िंदगी में जिंदा है तो आप उसका एक रीज़न हो सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आई लव यू बिकॉज यू ट्रूली बिलीव इन मी। आप इनके ऊपर विश्वास रखते हो, ऐसा नहीं कि भाई ये आपने इनके ऊपर विश्वास रखना छोड़ दिया, तो आपका इनके ऊपर विश्वास है और यही वो बात है कि क्यों ये आपके ऊपर आज भी भरोसा करते हैं। ठीक है, अब हमें चुनने हैं 5 से 7 कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरे साथ 7 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10:30 मिनट हो चुके हैं। देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इच्छाएं पूरी हो रही है, या फिर हम कहें कि मेटेरियलिस्टिकली पर्सन काफ़ी खुश है आपके साथ। ठीक है, ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए उसके पास सब कुछ है। और अगर आपसे पूछता है कि मुझे अभी कुछ चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि कार्ड आ गया था स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, अभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा या फिर आगे नहीं बढ़ना वो बात की बात है। अगर आप इसके साथ और आपने कहा कि मुझे रिश्ता अभी जैसा है वैसा ही रखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि भाई आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना यही अभी प्रायोरिटी है। और यही वो कह रहा है कि मुझे ज़िंदगी में किसी और की कुछ पड़ी नहीं है। लोग साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज मैं अभी ज़िंदगी में स्टेबल हूँ। कहीं से पेमेंट आ रही है, कहीं पर रेंट पे घर दिया है, या फिर कहीं शेयर मार्केट में पैसे दिए, तो पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर दिमाग सही से काम करेगा तो इनको रोकने वाला कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। द हर्मिट ने कि भाई वर्गो, सही चुनाव करना, सही से आगे बढ़ना। ठीक है, सही कह रहे हैं। आई थिंक MJO में था एक विनोद। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि हर्मिट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे सही रास्ता इस्तेमाल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई सही रास्ता इस्तेमाल नहीं करता। ओके, किसी किसी को दिक्कत होती है कि ये सही रास्ते में कैसे इस्तेमाल करूँ या फिर क्या इस्तेमाल करूँ, किसने कहा कि यही सही रास्ता है। जब झगड़ा होता है तो हर कोई कहता है कि मेरा कहा हुआ वही सही है, तो वहाँ पे हम ईगो पे आ जाते हैं। लेकिन ये पर्सन ईगो से दूर है। ये क्या कह रहा है कि भाई जो इनके और आपके लिए सही है कि साथ में आगे बढ़ना या फिर एक दूसरे को सवाल पूछना और फिर एक दूसरे को करेक्ट करना, ये छोटी बात नहीं है। और जो ज़िंदगी में एक दूसरे का ख्याल रखता है, रिस्पेक्ट करता है, वही तो सच्चा प्रेमी होता है। जो कार्ड यहाँ पे वही 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं चाहते, एक बॉन्डिंग चाहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप नहीं आते, बहुत सारे लोग आते हैं जो इनका साथ निभाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इनके फ्रेंड्स हो गए, अगर कोई ऐसा हो गया कि जो सच में कह रहा है कि आई विल सपोर्ट यू। ठीक है, इनका बिजनेस हो गया कि सिर्फ ये नहीं कि मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, नहीं, ये ऐसा काम है जहाँ पे मैं खुश भी हो रहा हूँ, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मेरा दिल भी कह रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। तो चाहे खुद का काम क्यों ना हो। कई लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं कि जो कहता है कि भाई काम तो ऐसा चल रहा है लेकिन मन में मज़ा नहीं आ रहा, तकलीफ हो रही है मन में। तो वो बातें यहाँ पे देखने की इंपॉर्टेंट है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स में कि भी जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है या गलत, ये आपको खुद चुनना होगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई ज़िंदगी हर एक की बदलती है, ऐसा नहीं है। कई सारे लोग आपको मिलेंगे, जैसे कि कुछ लोग सरकारी दफ्तर में होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी वैसे ही कटती है, कोई उनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होता, वो जैसे चल रहे वैसे चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं, मैं हर दिन एक नया कुछ महसूस कर रहा हूँ। हाँ, उसका क्रेडिट वो आपको भी दे सकते हैं कि भाई आपके वजह से अब मैं धीरे धीरे बातों को समझ पाया। जैसे कि भाई एक साथ अगर हम कहीं पे जाके गन्ने का जूस पी रहे हैं या फिर जस्ट कहीं पे कॉफ़ी पी रहे हैं, या फिर कहीं पे चल रहे हैं, तो वो जो रास्ता कटने का टाइम है 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपने वॉक ले लिया, वहाँ पे जो आपको महसूस होता है कि ये पर्सन मेरे साथ है और मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हर एक को नहीं मिलती। कई सारे कपल ऐसे होते हैं कि चाहे बहुत बड़े ओहदे पे हो लेकिन कभी उनको एक दूसरे के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। तो बस घर आके घर में ही बात की, हाय हेलो कैसे, उसे हम प्यार नहीं कह सकते। ठीक है, वो एडजस्टमेंट है। तो प्यार और एडजस्टमेंट, इनमें बहुत सारा फर्क है। तो जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे साथ तो आपका चाहता है, लेकिन साथ कैसे चाहते हैं कि भाई जैसा कि जिंदगी ये भी जी रहे हैं लेकिन जिंदगी में खुशियाँ ये भी बांट रहे हैं, आप भी खुशियाँ बांटो। ऐसे नहीं कि सब काम इनको ही करना है कि भाई खुशी इनको रहना है, दुखी भी इनको रहना है, नहीं। अगर आप इनके पार्टनर हो तो आपको उतना ही हक है जिनका कि इनको हक मिला है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी का इशू आ गया है, प्रॉपर्टी का बंटवारा, तो चाहते हैं कि भाई आपको भी उतनी प्रॉपर्टी में जो इतनी की इनको मिल रही है। ये काफ़ी सही बात है। एस ऑफ सॉर्ड एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड का मतलब कि कम्युनिकेशन ये शुरू करना चाहते हैं। अगर बीच में आप दोनों में कहीं पे कम्युनिकेशन बंद हो गई थी तो वापस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपका एक नया प्यार शुरू हुआ है
तो वो जो तूफान है वो अभी उमड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो गेट प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बातों से अपने वश में करना चाहता है, ठीक है, कि आप इनको इतना प्यार करें, और स्पेशली इनके बातों के ऊपर। क्योंकि देखो, जब हम बातें कहते हैं ना, तो बातें कई बार इतनी पावरफुल होती है कि वो दिल में सुराग भी कर सकती है। तो बहुत धीरे धीरे सोच समझ के आपसे बात करना चाहते हैं। वहीं पे एट ऑफ पेंटिकल्स की अगर आप इनके साथ हो तो ज़िंदगी में हर काम इनके आसान बन जाएगा, चाहे फिर बड़े से बड़ा डिफ़िकल्ट काम ही क्यों ना। अगर ये सर्जन है और बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी आ गई है, फिर भी अगर इन्होंने आपका नाम लिया, देखा कि आपका इनको सपोर्ट है, तो विथ दैट पावर ऑफ लव ये वो भी ऑपरेशन बहुत ईजीली कर देंगे। रेडी? आई होप इट वाज राइट।